साथियों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसमें साइंस सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि हर एक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। कह रहा है कि असत्य फल उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि असत्य फल उत्पन्न होता है किसमें? क्या पुष्पक्रम से, अंडक से, अंडाशय से या बीजांड से? तो दोस्तों चारों ऑप्शन है और आप लोगों को बताना है जो फास्ट फ्रूट होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पुष्पक्रम हो जाएगा। यानी कि पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में ऐसा प्रश्न हमेशा देखेंगे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार असत्य फल और सत्य फल से प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इस वीडियो में हमारा पहला ही प्रश्न क्या हो गया है? तो असत्य फल से संबंधित हो गया है। इसके आगे वाला प्रश्न आप लोगों को सत्य फल से देखने को मिलेगा, जो कि दूसरा आप लोगों को दिख रहा होगा कि सत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है दोस्तों, क्या परागकोश से होगा, अंडाशय से होगा या अंडक से होगा या बीजांड से? अभी आपने असत्य फल को जाना कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। दूसरे प्रश्न में आप लोग जानेंगे कि सत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो सत्य फल की उत्पत्ति होती है दोस्तों वो होती है अंडाशय से। कहाँ से दोस्तों? तो अंडाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा जो कि फिजिक्स से संबंधित है दोस्तों, कह रहा है कि कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो नेत्र वाला चैप्टर होता है फिजिक्स में, उसमें ये टॉपिक आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, हृदय, वृक्क जिसे गुर्दा बोलते हैं हम लोग, कान, और सी कह रहा है कि नेत्र। तो कार्निया जो है किस अंग का भाग है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नेत्र से संबंधित हो जाएगा या नेत्र का ही भाग होता है। ठीक है दोस्तों, कार्निया का ही जो है अदला बदली की जाती है। जो नेत्रदान किया जाता है दोस्तों तो कार्निया का ही किया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त, बहुत ही पुराना प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। क्या आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी? तो बताइए दोस्तों, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे घोंघा रोग से। तो घोंघा रोग किसकी कमी से दोस्तों? तो आयोडीन की कमी से, यानी कि 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। अभी हमने बताया है कि प्रत्यारोपण में कौन नेत्र के कौन सा अंग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कार्निया। ऑप्शन ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, कार्निया का ही प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सभी लोग यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइए। प्रश्न 6 कह रहा है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, यकृत कह रहा है, अमाशय कह रहा है, अग्नाशय कह रहा है, डी कह रहा है कि पित्ताशय। तो बताइए दोस्तों कि 6 का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 6 में किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है दोस्तों? तो 6 का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यकृत। क्या होगा दोस्तों? तो यकृत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, ऑप्थाल्मिक संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से या आंख से? तो 7वां का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, आंख से। अफ्थाल्पिक का संबंध किससे है दोस्तों? तो आंख से हो जाएगा। मशरूम से बहुतायत में मिलता है प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम से हमें क्या मिलता है दोस्तों? इसे आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 है, तो मशरूम में सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? तो प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन 8 का क्या करेंगे? तो हम लोग ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, कह रहा है कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? शाकाहारी में पूछ रहा है दोस्तों कि प्रोटीन किसमें सर्वाधिक पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दालों से। ठीक है दोस्तों, वैसे नॉर्मली प्रश्न पूछेगा प्रोटीन सब सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन हो जाएगा। यहाँ शाकाहारी का दिया है और सोयाबीन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, दालों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है, क्या मार्फिन है, निकोटीन है, हीरोइन है या क्विनीन है? तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, ऐसा कौन सा केमिकल है दोस्तों जो कि तंबाकू में पाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग चले जाएंगे, निकोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो निकोटीन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न 11 है, कह रहा है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? ठीक है, क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो कौन सा ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि यकृत में संचित किया जा सकता है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। ए का नाम जो है रासायनिक नाम दोस्तों हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो रेटिनॉल। बी का वही थायमीन होता है, सी का स्कार्बिक एसिड होता है और आप लोगों को डी का बताना है कि क्या हो जाएगा। तो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कैल्सीफेरॉल हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये चारों का आप लोगों को रासायनिक नाम भी याद करना है। ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का स्कार्बिक और डी का क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफेरॉल
सही जवाब होगा। तो प्रश्न नंबर 11 का तो ऑप्शन ए वाला ही सही जवाब होगा। चलिए 12 देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? क्या अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती पर या कशेरुकाएं में? तो प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, सर्वाधिक हड्डियों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो 12 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, उंगलियों में। ठीक है, वही आप लोगों को बता दें दोस्तों कि पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती है। वही खोपड़ी की बात किया जाए दोस्तों तो 29 हड्डियां होती हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उंगलियों में कितने होते हैं। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों के, ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि 8 मांसपेशियों के, और डी कह रहा है कि 10 मांसपेशियों के। तो किसके होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 8 मांसपेशियों के इसका सही जवाब होगा। क्वाशियोरकर तथा मरस्मस, ठीक है दोस्तों, बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैलोरी, क्लोरीन, प्रोटीन, डी कह रहा है कि फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर तथा मरस्मस जो है प्रोटीन की कमी से होने वाली रोग है। किसकी कमी से दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि 14 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 14 का क्या होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, डायबिटीज का कारण है इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी या लौह की कमी? तो प्रश्न नंबर 15 के क्या सही जवाब होगा दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो मधुमेह का कारण जो है वह इंसुलिन की कमी है। चलिए, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन सी, जिसे स्कर्विक रोग होता है, विटामिन के जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, विटामिन ए जिससे रतौंधी हो जाता है, विटामिन डी जिससे रिकेट्स रोग हो जाता है। तो सभी रोगों का मतलब सभी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग को भी याद करना है। सभी विटामिनों का आप लोगों को रासायनिक नाम भी याद करना है दोस्तों। कुछ प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे गाजर होता है विटामिन ए से, विटामिन डी में आप लोग सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं। तो कुछ जो प्रमुख स्रोत होते हैं किसी किसी विटामिन का, वो आप लोगों को याद करना है। और विटामिन का जो शब्द है वो फंक के द्वारा दिया गया था, खोज जो है फंक के द्वारा किया गया था, वो भी याद कर लेना है। यानी विटामिन से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों को बस यही ABCDE के 6 विटामिन के रासायनिक नाम याद कर लेने हैं, और 6 के क्या करना है? तो आप लोगों को होने वाले रोगों को याद कर लेना है बस। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है अंडा में, हरी सब्जी में, दूध में, और डी कह रहा है कि सेब में। तो सबसे अधिक लोहा कह सकते हैं कि आयरन। तो आयरन सर्वाधिक किसमें पाया जाएगा दोस्तों? तो हरी सब्जियों में पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। पूछेगा दोस्तों दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं पाया जाता है? तो आयरन नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जबकि आयरन दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 18 हमारा कह रहा है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। क्या दमा होगा, एनीमिया होगा, हेमोफीलिया होगा या पोलियो होगा? प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो हीमोफीलिया इसको हम लोग शाही रोग कहते हैं। क्या रोग कहते हैं दोस्तों? तो शाही रोग के नाम से इसे जाना जाता है। एनीमिया जो रक्त की अल्पता यानी रक्त की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही पोलियो से जो ग्रसित होने वाला अंग है दोस्तों वह है लीवर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? तो लीवर हो जाएगा इससे ग्रसित अंग। आज ये दोस्तों एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होने वाला रोग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा दमा। क्या होगा दोस्तों? तो रोग दमा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन क्या टिटनेस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए या फिलेरियोसिस के लिए? प्रश्न नंबर 19 से दोस्तों बहुत ही दमदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का जवाब जरूर, कि कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा जवाब टिटनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, टिटनेस के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कलर ब्लाइंडनेस, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और डी कह रहा है कि परेसबायोपिया। ठीक है दोस्तों, परसाइबोपिया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 का आप लोग सही जवाब दीजिए। जो कलर ब्लाइंडनेस है, अंधापन है दोस्तों, इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा था हमारा, कि कह रहा था कि सत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उससे आप लोग अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। उत्तर हमने सही बताया है, उत्तर को बदलने के लिए हमने नहीं बताया है। मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि आप लोगों को प्रश्न का उत्तर याद है कि नहीं। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, सत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वही असत्य फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसे भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। विडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? क्या मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, और डी कह रहा है कि पित्त ज्वर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विडॉल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विडॉल टेस्ट से हम लोग क्या देखते हैं? तो टाइफाइड का पता करते हैं। वह एलिसा टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? तो एड्स का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है
ठीक है, तो किसकी है? एस्टिगेमेट्स, कानों की, आंखों की, नाक की या गले की। ठीक है दोस्तों, तो कुछ रोग हैं जो कि नेत्र से संबंधित हैं, उसे आप लोगों को जरूर याद करना है। आंखों से दो रोग इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल गया, एक एस्टिगमेटिस, एक इससे पहले भी मैंने बताया, वो भी आंखों से संबंधित था। नहीं याद है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करके जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। इस प्रश्न का भी जवाब क्या हो जाएगा? आंखों से ही। तो आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, आंखों से संबंधित जो रोग हैं उसको आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करते हुए कहीं आप कॉपी पे नोट कर लीजिए कि ये आंखों से संबंधित बीमारी है। क्योंकि रेलवे की परीक्षाओं में देखेंगे तो रोग से संबंधित आंख के जो रोग हैं वो बहुत ज्यादा ही पूछे गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 के बाद हम लोग अपने पहले आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 23 नंबर, कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन्स सॉल्ट, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। तो चेचक के टीके का खोज सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एडवर्ड जेनर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही पोलियो का अगर पूछता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? सॉल्ट वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पर चेचक का जवाब पूछा है दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किया गया था। यानी कि 23 का हम लोग ऑप्शन सी की तरफ चलेंगे। मवेशियों में अर्गेटिज्म रोग होता है जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा या कीटों के द्वारा। तो बताइए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 24 में हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे, जो मवेशियों में अर्गेटिज्म होता है, अर्गोटिज्म रोग कवकों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ORT किस रोग उपचार से संबंधित है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? ORT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या था, फिर से आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, यही पूछा था ORT रोग परख का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, यहाँ का है ORT का संबंध क्या रक्तता से है, बेरी से है, कैंसर से है, या डी कह रहा है कि अतिसार। प्रश्न नंबर हमारा 25 था, यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न नंबर क्या? 25। ठीक है दोस्तों, तो 25 में हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे, अतिसार। ORT का रोग उपचार क्या है दोस्तों? तो वो अतिसार है, अतिसार इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, HIV। ठीक है दोस्तों, कैंसर से संबंधित है, प्लेग से, हेपेटाइटिस से, डी कह रहा है कि एड्स से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को HIV से संबंधित रोग, तो यहाँ पर तो आप सभी लोग जान जाएंगे कि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो एड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा सवाल यहाँ है कि HIV का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है? तो HIV का आप लोगों को फुल फॉर्म अपने दिमाग में दौड़ा लेना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है हमारा कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? क्या फेफड़े को, जीभ को, यकृत को या श्वास नली को? तो जो निमोनिया रोग है उसके द्वारा हम लोगों का फेफड़े का अंग प्रभावित होता है। किसका दोस्तों? तो फेफड़े का। वही अगर पीलिया पूछता दोस्तों तो हमारा यकृत हो जाता। ठीक दोस्तों, पीलिया पूछता तो क्या हो जाता? हमारा यकृत सही जवाब हो जाता। पूछता कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया हो जाएगा। टाइफाइड से पूछेगा कौन सा अंग प्रभावित होगा दोस्तों? तो आंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ प्रश्न होते हैं जो कि प्रभावित अंग से पूछते हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, शैवाल, कवक या वायरस। तो प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, बताइए निमोनिया किसके कारण होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बैक्टीरिया, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ दोस्तों, कह रहा है रिकेट्स है एक मांसपेशियों की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, खून की बीमारी है या टिश्यू ऊतकों की बीमारी है? तो इस प्रश्न का तो हमें लगता है आप लोग सभी लोग जवाब दे देंगे। जो रिकेट्स है वो हड्डियों की बीमारी है, विटामिन डी की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो रिकेट्स क्या है? तो एक बीमारी है हड्डियों की। ठीक है, इसका उपचार विटामिन डी की जो स्रोत है उसे ज्यादा से ज्यादा दें। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, क्या कैंसर के इलाज में, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं टीबी, हेपेटाइटिस ए, इससे क्या होता है हमारा? तो यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है दोस्तों? तो यकृत यानी कि पीलिया रोग, अर्थराइट्स यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो कीमोथेरेपी है दोस्तों, उसके साथ हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं। किसका दोस्तों? तो कैंसर का इलाज किया जाता है, यानी कि 30 का ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। स्पॉन्डिलिटिस, ठीक है दोस्तों, या स्पॉन्डिलाइट्स बीमारी किससे प्रभावित करती है? एक अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। स्पॉन्डिलाइट्स क्या दोस्तों? स्पॉन्डिलाइट्स किससे प्रभावित करती है? प्रश्न नंबर 31 है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या फेफड़ा होगा, किडनी होगी, मेरुदंड होगा या मस्तिष्क कोशिकाएं होंगी? तो क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मेरुदंड। क्या होगा दोस्तों? तो मेरुदंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, एथलीट फुट रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या निमार्थड से? डी ऑप्शन तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से दिया, निमार्थड से। तो 32 का बताइए दोस्तों, तो एथलीट जो फुट है वो फंगस से होता है, यानी कि 32 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? तो बी वाला सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? ट्राइकोटिनेक्स,
ट्राइकोमोनस होमिनिस या क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। तो दोस्तों जो ये सी वाला ऑप्शन दिया यही सही जवाब हो जाएगा। जो टिटनस रोग है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जीवाणु से होता है। 33 का सी सही जवाब होगा। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? क्या रिंगवर्म, लॉगजा, टिनिटस या एथलीट फुट? तो जो टिटनेस बीमारी है दोस्तों वो लॉगजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, टिटनेस बीमारी जो है वो लॉगजा के नाम से भी जाना जाता है। इसी वीडियो में आप लोगों को हमने बताया है कि टिटनेस के लिए कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, टिटनेस के लिए कौन से इंजेक्शन का लगाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 35 है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया लुई पास्चर ने, लुएन हॉक ने, एडवर्ड सेनर ने या जॉन सॉल्क ने? तो 35 नंबर का क्या करेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा, लुएन हॉक। लुएन हॉक ने सबसे पहले ही जीवाणुओं का पता लगाया था, यानी कि तब क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि साइंस से संबंधित लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने खोजी थी? ठीक है दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? क्या न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने या आर्किमिडीज ने? तो 36 का क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी से जवाब करेंगे, आर्किमिडीज ने। न्यूटन ने किसकी खोज की थी दोस्तों? गति के नियम से संबंधित है। राइट ब्रदर्स की बात किया जाए दोस्तों तो वायुयान की खोज की थी। गैलीलियो की बात किया जाएगा दोस्तों तो जड़त्व का नियम और दूरबीन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ ऑप्शन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन। प्रश्न नंबर 37 है, आखिरी प्रश्न है। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सस्ता सा प्रश्न, एक सरल सा प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऑप्शन नहीं बताएंगे, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, उत्तर इसका हम नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को वनडे एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे ग्रुप डी रेलवे हो, एनटीपीसी, आरपीएफ हो, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, इन सभी वनडे एग्जाम की, एसएससी जीडी, तमाम तरह की तैयारियां, बीपीएससी से संबंधित तैयारियां जो हैं, इन सभी चीज़ों की जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर से संबंधित तमाम तरीके के मुद्दे, इन सभी वीडियो इन सभी इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।